हेलो दोस्तों, आज हम लोग विश्व के प्रमुख सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सीमा रेखा कौन से देश को अलग करती है। तो आइए दोस्तों, नक्शा के माध्यम से हम लोग समझते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग को मैंने वर्ल्ड का नक्शा पूरा पढ़ा दिया है। आप लोग को जाहिर सी बात है देखे होंगे, और नहीं देखे हो तो जाके आप लोग पहले देख लीजिए उसको, उसके बाद इसको देखिए कि आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आए दिन इस सब में तनाव होते रहता है, लड़ाई होते रहता है। उत्तरी कोरिया के बारे में तो आप लोग अक्सर जानते होंगे, किम जोंग यहाँ का शासक है पगला, जो आए दिन क्या करते रहता है, मिसाइल परीक्षण करते रहता है, परमाणु परीक्षण करते रहता है, अमेरिका तक को भी धमकी दे देता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया पहले एक ही थे, लेकिन ये बाद में अलग हो गए और यहाँ पे इन लोगों ने एक सीमा रेखा खींच दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है 38 डिग्री समानांतर रेखा बोला जाता है दोस्तों। समानांतर रेखा कौन सा? लेटीट्यूड, जो अक्षांश रेखा बोला जाता है, समानांतर को अक्षांश भी बोला जाता है। तो 38 डिग्री समानांतर रेखा अलग करती है दोस्तों उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाओस। लाओस एक देश है, छोटा सा देश है लाओस। भारत के दक्षिण पूर्व में एक देश है लाओस। लाओस देखिए दोस्तों, लाओस भी पहले दो भागों में बटा गया था, लेकिन अभी फिलहाल ये एक हो चुका है। लेकिन ये पहले था 17 डिग्री समानांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता था दोस्तों 17 डिग्री समानांतर रेखा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को 17 डिग्री समानांतर रेखा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे चीन दिख रहा होगा, यहाँ पे भारत दिख रहा होगा। चीन और भारत अक्सर देखते होंगे जम्मू कश्मीर के गलवान घाटी पे ये अपना सेना का टुकड़े भेजते रहता है भारत पे एरिया के कब्जा करने के लिए, या तो अरुणाचल प्रदेश को खुद का अपना एक राज्य बताता है। तो देखिए दोस्तों, ये भारत और चीन को अलग करने वाले रेखा को बोलते हैं दोस्तों मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को अलग करती है दोस्तों कौन? मैकमोहन रेखा। भारत चीन मैकमोहन रेखा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया। हम लोग जानते हैं कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया था, जो इधर एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया था, इधर एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन 1971 में ये पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के क्या बन गया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत को अलग करती है दोस्तों जीरो लाइन रेखा। जीरो लाइन रेखा किसको किसको दोस्तों? भारत और बांग्लादेश को। छोटा सा देश है बांग्लादेश, हम लोग का पड़ोसी देश। शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री। तो भारत और बांग्लादेश को अलग करती है दोस्तों कौन? जीरो लाइन रेखा। उसके बाद आप लोग देखिए दोस्तों, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान। इससे तो हम लोग का 36 का आंकड़ा चलते रहता है। इसको देखते हैं दोस्तों अलग कौन करता है, तो इसको रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा। आइए दोस्तों, फिर से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है 38 डिग्री समानांतर रेखा। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को 17 डिग्री समानांतर रेखा। भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। भारत और बांग्लादेश को जीरो लाइन रेखा, और भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के बाद दिख रहा होगा आपको अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी बॉर्डर है, इसको बोलते हैं दोस्तों डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है दोस्तों डूरंड रेखा। पाकिस्तान अफगानिस्तान को डूरंड रेखा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ जर्मनी और ये पोलैंड। जो विश्व के नक्शा में मैंने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध कैसे चालू हुआ था, यही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, उस हिसाब से। तो देखिए, जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है दोस्तों हिंडनबर्ग तथा ऑर्डरनीसे। एक रेखा है यहाँ पे दोस्तों हिंडनबर्ग तथा ऑर्डरनीसे। यह थोड़ा अलग सा नाम है, आप लोगों को थोड़ा सा याद करने में समय लगेगा। देखिए, हिंडनबर्ग तथा ऑर्डरनीसे जर्मनी पोलैंड को। देखिए दोस्तों, जर्मनी के जस्ट पश्चिमी भाग में आपको फ्रांस दिखेगा। जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है दोस्तों मैगिनोट तथा सिगफ्राइड रेखा। मैगिनोट और सिगफ्राइड रेखा आप लोग देखिए, एक दो बार देखिए, आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। देखिए, मैगिनोट और सिगफ्राइड जर्मनी और फ्रांस को, जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है दोस्तों हिंडनबर्ग तथा ऑर्डरनीसे। हिंडनबर्ग तथा ऑर्डरनीसे। यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा रूस, और इधर यहाँ पे फिनलैंड, छोटा सा देश यूरोप का उत्तरी भाग में ये फिनलैंड है, और यहाँ पे रूस और फिनलैंड को अलग करती है दोस्तों मेन रहीन रेखा। रूस और फिनलैंड को अलग करती है मेन रहीन रेखा। देखिए दोस्तों, यूरोपियन में किसको किसको अलग करती है देख लेते हैं फिर से एक बार हम लोग।
जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है दोस्तों, जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है हिंडेनबर्ग तथा ऑर्डरनीसे, हिंडेनबर्ग तथा ऑर्डरनीसे, जर्मनी पोलैंड। उसके बाद देखिए दोस्तों जर्मनी और फ्रांस को मैगिनोट तथा सिगफ्राइड, मैगिनोट तथा सिगफ्राइड। रशिया और फिनलैंड को अलग करती है दोस्तों, रूस और फिनलैंड को अलग करती है कौन सी रेखा, मेन रहीन रेखा। उसके बाद देखिए दोस्तों आप लोग उत्तरी अमेरिका में आ जाइए, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका को, यूएसए को अलग करती है दोस्तों 49 डिग्री समानांतर रेखा। 49 डिग्री समानांतर रेखा किसको अलग करती है दोस्तों, कनाडा को अमेरिका से, कनाडा को अमेरिका से अलग करती है 49 डिग्री समानांतर रेखा। आप लोग यहाँ अलास्का दिख रहा होगा दोस्तों, जो कि अमेरिका का भाग है, जो ये इसने 1859 में रूस से खरीद लिया था अमेरिका। तो देखिए दोस्तों ये इधर कनाडा इधर अमेरिका, तो इसको भी कोई ना कोई लाइन अलग करती होगी, यहाँ भी कोई बॉर्डर होगा, तो इसको करती है दोस्तों 141 डिग्री देशांतर रेखा, 141 डिग्री देशांतर रेखा अलास्का को कनाडा से, और 49 डिग्री समानांतर रेखा कनाडा को अमेरिका से। आई होप दोस्तों आप लोग को इसके माध्यम से विश्व के प्रमुख बाउंड्रीज के, इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन से सीमाएं रेखा किस किस को अलग करती है। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। थैंक यू।